लबनान में इसराइली फोर्सेस के ऑपरेशन में तेजी आ गई है। एक तरफ इसराइली फोर्सेस फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो दूसरी तरफ ज़मीनी ऑपरेशन भी जारी है और हिज़्बुल्लाह दावा कर रही है कि इसराइली फोर्सेस को सख्त मज़ाहमत का सामना है और उन्होंने इसराइली फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आज इसराइल ने बैरूत पर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए जिनमें अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा आज इसराइल ने सरहद के करीब मज़ीद 2 दर्जन लबनानी देहात खाली करने की वार्निंग भी दी है, जबकि इसराइली फोर्सेस ने कहा है कि आज लबनान से शुमाली इसराइल की जानिब 200 रॉकेट्स दागे गए हैं और कई ड्रोन हमले हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने लबनानी फ़ौज को भी निशाना बनाया है। लबनानी फ़ौज का कहना है कि लबनानी रेड क्रॉस के साथ मिशन के दौरान इसराइली हमले में एक लबनानी फ़ौजी जाँ बहक और दूसरा ज़ख्मी हो गया है। दूसरी जानिब मंगल को इसराइल पर होने वाले ईरानी हमले की मज़ीद तफसील भी सामने आ रही है। अमरीकी मीडिया ने इसराइल के एक अहम फ़िज़ाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि ईरानी हमले में एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइली एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर में हवाई जहाज़ के हैंगर की छत में बड़ा सुराख नज़र आ सकता है। तस्वीर में जनूबी इसराइल में वाक़े नवातम एयरबेस के मरकज़ी रनवे के करीब इमारतों की कतार में छत को पहुंचने वाले नुकसान को दिखाया गया है। इमारत के चारों तरफ मलबे के बड़े टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नुकसान की वजह क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने सैटेलाइट तस्वीर के बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया। नवातम एयरबेस में इसराइली फ़िज़ाई के जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं जिनमें अमरीकी साख्त F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीर से वाज़ेह नहीं हो सका कि जब मिसाइल टकराया तो कोई तैयारा हैंगर में था या नहीं। इससे पहले CNN मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरने वाले ईरानी मिसाइल की भी तस्दीक कर चुका है। हमले के बाद इसराइल ने ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान किया है, जबकि ईरान ने रद्दअमल की सूरत में मज़ीद सख्त कार्रवाइयों की धमकियाँ दी हैं। आज भी ये खबर सामने आई है कि ईरान ने अमेरिका को इस हवाले से एक पैगाम भेजा है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार ने बताया कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से मुतालिक ईरान ने अमेरिका को कतर के ज़रिए एक पैगाम भेजा है। पैगाम में ईरान ने अमेरिका से कहा है कि हमारे एकतरफ़ा तहम्मुल का मरहला अब ख़त्म हो चुका। इसराइल के किसी भी हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा जिसमें इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल है। पैगाम में ईरान ने यह भी कहा है कि खित्ते में जंग नहीं चाहते। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों का फैसला उस वक्त किया जब इसराइल ने लबनान में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फ़िज़ाई हमले में शहीद कर दिया था। लेकिन अहम बात यह है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह को ऐसे वक्त निशाना बनाया जब वो जंग बंदी पर आमादा थे और इसराइल जंग बंदी के ज़रिए ख़त्ते में कशीदगी ख़त्म कर सकता था, मगर इसके बावजूद इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया।